मिनिमाइज कर सके। क्यों मिनिमाइज कर सके? क्योंकि हार्ड डिस्क की एक्सेस हमेशा स्लो पड़ेगी, तो उस हार्ड डिस्क की स्पीड को तो मेरे हाथ में नहीं है कंट्रोल करना, ठीक है। अब मेरे पास ये लैपटॉप आ गया, अब मेरे पास फिलहाल तो अभी कोई टेक्निक नहीं है मैं हार्ड डिस्क को तेज करूं, जो चीज मिल गई है उसी के साथ गुजारा करते हैं। लेकिन ये काम तो मैं जरूर कर सकता हूं कि जो उसकी एक्सेसेस है कि कितनी दफा उसे एक्सेस करने जाऊं, ये वाला काम तो कर सकते हैं। ये ऐसी कहानी है कि हम कहें कि यार मुझे पानी का एक गिलास पीना है, और पानी का गिलास अगर तो इधर डेस्क पे ही पड़ा है तो ठीक है, वेल एंड गुड, मैं इन अ सेकंड पी लूंगा उसको। लेकिन अगर यही पानी का गिलास यहां नहीं पड़ा हुआ है और लेट से लाहौर पड़ा हुआ है, और जब भी मैंने पीना है मैंने वो गिलास पीने, या वो पानी का गिलास नहीं होगा, पूरा समझो ड्रम होगा, टैंकी होगी पूरी, या बाउजर होगा, वो बाउजर पूरे पिंड इस्लामाबाद में हर जगह खत्म हो गया, मुझे पता यार ये पानी का गिलास खत्म हो गया, ये बाउजर के लिए मुझे लाहौर जाना पड़ेगा, और फिर लेके आऊंगा, फिर एक पानी का गिलास पीऊंगा। और लेकिन अब मैंने कोई इसके बजाय कुछ और खाने पीने खाऊंगा ना, फिर मुझे अगर लाहौर जाना है तो लाहौर जाने का टाइम तो शायद अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो तो मैं जो भी फास्टेस्ट इस्तेमाल करना हो, जहाज इस्तेमाल कर लूं, गाड़ी इस्तेमाल कर लूं, जो भी कर लूं, वो तो एक फिक्स है। लेकिन मैं एक काम जरूर कर सकता हूं कि ये जो बार बार आनियां जानियां लगाई हुई लाहौर की हैं, ये जरा कम कर दूं, ये मिनिमल हो रहे हैं, तो फिर वैसे नहीं होगा। अगर पूरे दिन के अंदर मैं लाहौर नहीं गया, इसका मतलब मैंने बचत कर ली, फिर तो कोई नहीं। ऐसे ये वाली बात है कि हम कहते हैं कि यार हार्ड डिस्क में जो बार बार एक्सेसेस है, ये क्यों ना हम इसको जरा मिनिमाइज कर सकें। अगर मिनिमाइज कर लेंगे तो हम कुछ ना कुछ जिंदा रह ही लेंगे इस चीज के साथ। या लिखने की स्पीड देख लें, जो हमारी लिखने की स्पीड होती है हम उसे कह सकते हैं ये 1 या 2 हर्ट्ज है। कुछ लोग जो बहुत तेज लिखते हैं वो 1-2 हर्ट्ज पे लिखते हैं। टाइपिंग स्पीड 10 हर्ट्ज है, और कुछ लोग जो मैसेजेस करते हैं, जैसे क्यों नहीं ऐसा, कुछ लोग मैसेजेस करते हैं उनकी स्पीड तो माशाल्लाह मेरे ख्याल में कोई 20-30 हर्ट्ज होती होगी या 40 हर्ट्ज होगी। क्यों हमारा ऐसा ही है ना। और कुछ लोग तो हाँ एक्सपीरियंस क्या, तो यानी कि मैं जस्ट एनवी हूं उन लोगों से जो इतना ठक 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 कर लेते हैं। अगर मेरे जैसा बंदा लगने लगे तो 1 हर्ट्ज क्या, मेरी तो स्पीड होती है 0.1 हर्ट्ज। हाँ लिखता हूं तो फिर लिखते लिखते फिर सोच में पड़े तो यार क्या, कीबोर्ड पे तो फिर लिखा जाता है लेकिन उससे तो नहीं लिखा जाता। लेकिन कुछ लोग माशाल्लाह जनाब यूं हाथ में पकड़ा होता है और यूं जैसे तस्वीर नहीं कर रहे होते, टक 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 फ्रेंड्स। ये वैसे तुम्हें पता है मुकाबले भी होते हैं कुछ जगहों पे कि यार कौन क्विकली मैसेज सेंड कर पाता है, कुछ और कोई लंबे मैसेज देके ना, इसके मुकाबले होते हैं। तो हम भी अगर इधर करवाएं तो मेरे ख्याल में प्रिंस हमारे विनर होंगे। क्यों प्रिंस? वाकई प्रिंस की खामोशी बता रही है कि दाल में कुछ काला है। तो नहीं आज तो सफेद है दाल। अच्छा, अब इसके साथ एक और छोटे से पॉइंट पर आते हैं, वो ये कि हमारी जो रैम होती है, मेमोरी है हमारी, वो जो सी है जनाब वो है बाइट एड्रेसेबल। बाइट एड्रेसेबल क्या मुराद है कि यार वहां हम मिनिमम जो चीज एक्सेस कर पाते हैं ना अपनी मेमोरी में, या आपने अपने प्रोग्राम्स में भी देखा होगा जो सी वगैरह में लिखे हमने, सी प्लस प्लस वगैरह में, जो भी कि जो भी मिनिमम अमाउंट ऑफ डेटा जो हम वेरिएबल में ले आते लाते हैं, वो क्या होता है, एक बाइट होती है। कैरेक्टर होता है ना, कैरेक्टर से छोटी तो आप नहीं बनाते कोई चीज। इवन जो आपके वो बोलियन वगैरह भी होते हैं वो ये नहीं होते कि 1 बिट के होते हैं, वो एक कैरेक्टर तो एटलीस्ट खा ही रहते हैं, वो इंप्लीमेंटेशन डिपेंडेंट होते हैं, तो लेकिन एटलीस्ट वो 1 बाइट तो खा ही रहते हैं। तो हमारी हम कहते हैं कि हमारी जो मेन मेमोरी जो एक्सेसिबल है वो बाइट एक्सेसिबल है। अगर आप कहते हैं यार मुझे इसमें से तीसरी बिट चाहिए, तो इस तरह नहीं होता कि मैं मेमोरी में जाऊं और जाके तीसरी बिट उठा के ले आऊं। हम क्या करते हैं, पूरी बाइट लोड करते हैं, उसमें से तीसरी बिट निकाल लेते हैं। फिर एक और चीज होती है जिसे कहते होते हैं बिट मैप्स, एक क्या लेंगे स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते हैं, हम क्या कहते हैं बाइट बिट एड्रेसेबल कर सकते हैं चीजों को। लेकिन उसमें भी वो कॉम्प्लेक्सिटी आपके लिए छुपी होती है, पीछे बिहाइंड द सीन आपके लिए कंपाइलर कर देता है काम, आती पीछे से उठ के पूरी बाइट ही है। तो एक तो ये चीज जरा ध्यान में बिठा लें, यार जो रैम है, जिसे हम रैम कह रहे हैं, मेन मेमोरी कह रहे हैं, वो हमारी बाइट एड्रेसेबल है। बाइट से कम नहीं हो सकता, बाइट से ऊपर तो हो सकता है, बाइट से कम का खाता कोई नहीं है। वो हमें कैसे पता है, जब हमने कोई पॉइंटर कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर बनाया, उससे हमने कैरेक्टर रोड कर लिया, इंटीजर का बनाया, शॉर्ट का बनाया, मुख्तलिफ जो भी चीजें थी, वो जो भी पॉइंटर्स थे वो मिनिमम हमने देखा था यार कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर था जो कि 1 बाइट का होता है। कैरेक्टर 1 बाइट का होता है? नहीं सर, है नहीं सर, कैरेक्टर 1 ही बाइट का होता है, ये 2 बाइट्स का होता है, 1 बाइट का होता है। जो हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टर्स वो 1 ही बाइट के होते हैं। कुछ और अगर बढ़ जाएंगे, जरा बड़े हो जाएंगे किसी और कोर्स में, तो शायद सॉफ्टवेयर वाले वो देखते हैं 2 बाइटों के भी होते हैं उधर, लेकिन बार हम 1 ही बाइट का पढ़ रहे हैं। तो टू एक्सेस अ बिट
वी मस्ट हैव टू एक्सेस द बाइट कंटेनिंग इट। तो हमें पूरी बाइट एक्सेस करनी पड़ेगी। हार्ड ड्राइव में क्या होता है, जो अब फर्क आने लगा है ना, हार्ड ड्राइव जो होती है वो बाइट एड्रेसेबल भी नहीं होती, वो ब्लॉक एड्रेसेबल होती है। हार्ड ड्राइव में हम ये नहीं कह सकते यार ये वाली बाइट उठा के लिया, जैसे रैम में तो हमने कहा ना कि ये वाली बाइट उठा के लिया, हार्ड ड्राइव में हम ये नहीं कह सकते यार ये वाली बाइट उठा के लिया। हार्ड ड्राइव में हम पूरा एक ब्लॉक उठा के ले आते हैं। जैसे मुझे एक ग्लास चाहिए था ना पानी का, तो मैंने कहा लाहौर से हम पानी का एक ग्लास नहीं लेके आ रहे, पूरा एक बाउजर उठा के ला रहे हैं, पानी की पूरी टैंकी लेके आ रहे हैं। वो क्यों वो यूज किया था चीज, क्योंकि हम पूरा एक ब्लॉक एक्सेस कर सकते हैं उधर से। वजह क्या है, वजह इसकी ये है कि यार बाइट भी हो सकती थी शुरू में, ये तो बनाने वालों का है ना कि उन्होंने जो डिजाइन किया कि उन्होंने क्यों इस तरह बाइट का रखा। बात ये कि उन्होंने कहा एक्सेस जो सी है हार्ड डिस्क की स्लो तो पढ़नी है, ठीक है, स्लो पढ़नी है, तो अगर वो साइकिल पे लाहौर गए तो तब भी उतना टाइम लग रहा है, और अगर पूरी बस हाई करा वाली फिर भी उतना टाइम पड़ेगा, तो क्यों ना फिर पूरी बस ही उठा के ले रहे। अगर पानी का ग्लास लाने का मेरा लाहौर से उतना ही खर्चा पड़ रहा है जितना पानी का बाउजर मंगवाने का पड़ रहा है, तो मैं क्यों ना बाउजर मंगवाऊं, है ना लॉजिकल सी बात। फायदा क्या हो जाएगा उसका कि अगर पानी का सिर्फ एक ग्लास लेके आता तो बाउजर में से कितने पानी की ग्लास निकल सकते हैं, लेट से 10,000 ग्लास निकल सकते हैं, ठीक है। तो वो 10,000 जो ग्लास निकल सकते थे तो मुझे 10,000 चक्कर लगाने पड़ने थे। बाउजर लगाने से क्या कि मैं वो 10,000 चक्कर खत्म करके मैंने सिर्फ एक चक्कर लगाया। ब्लॉक का भी यही फायदा है कि ब्लॉक जो उनसे होंगे ये कहते हैं कि यार टाइम तो आपको उतना ही लगना है, एक बाइट लेके आओगे फिर भी उतना टाइम लगना है, पूरा ब्लॉक लेके आओगे फिर भी उतना टाइम लगना है, तो क्यों ना पूरा ब्लॉक उठा के ले आओ। तो इसलिए फिर हार्ड डिस्क से क्या होता है, हम ब्लॉक एड्रेसेबल होते हैं, ब्लॉक पूरे का पूरा उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो ब्लॉक का साइज क्या होता है, 4 किलोबाइट हो सकता है टिपिकली। जो आपकी हार्ड डिस्क वगैरह फॉर्मेट हुई हुई है टिपिकली इनमें 4 किलोबाइट का आपको ब्लॉक मिलेगा। ये 4 किलोबाइट का ब्लॉक आप उठा के लाए हुए, यानी कि जब भी आपको एक बाइट भी रीड करनी है 4 किलोबाइट चाहिए। आप कहेंगे यार ये पता नहीं क्यों वेस्टेज है, वेस्टेज इसमें कोई नहीं, एक्सेस आप एक करोगे फिर भी उतना टाइम लगना, 10 मिली सेकंड लगना था, 4 किलोबाइट लेके आओगे फिर भी 10 मिली सेकंड लगना, इसलिए हम कहते हैं यार ब्लॉक जरा बढ़ा दें। सो टू एक्सेस अ बाइट फ्रॉम अ ब्लॉक यू मस्ट लोड द एंटायर ब्लॉक कंटेनिंग, पूरा ब्लॉक लोड करना पड़ेगा। तो जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क के अंदर ऊपर भी एक छोटा सा प्रोसेसर लगा होता है, आईओ कंट्रोलर प्लान जो भी है उसका, जो कि रीड राइट कर होता है। वो ब्लॉक क्या करता है कि एक चीज होती है डीएमए होता है, आपने डीएलडी में शायद पढ़ा हो, डीएमए वगैरह पढ़ा है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस पढ़ी थी। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ये होती है कि आप कन्फिगर कर देते हैं यार यहां से डेटा यहां उठा के कॉपी करना है, ये इसका साइज होगा, ये इसका स्टार्टिंग एड्रेस है, ये डेस्टिनेशन एड्रेस है। प्रोसेसर ये वाला काम बता देता है, बाकी फिर एक डीएमए का कंट्रोलर होता है वो उठा के काम शुरू करता है। प्रोसेसर इतनी देर कुछ और काम कर सकता है, तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इसको कहते हैं कि प्रोसेसर नहीं इन्वॉल्व हो रहा है हर काम के लिए कि पहले प्रोसेसर में आए फिर चीज जाए। इन जनरल ऐसे ही होता है काम कि अगर मैंने किसी एक जगह से उठा के दूसरी जगह कॉपी करना है तो होता क्या उसके अंदर कि पहले मैं उसे लोड करता हूं फिर उठा के उस जगह पे स्टोर करता हूं। लेकिन जब डीएमए होगा उस जगह पे इन्वॉल्व, तो डीएमए क्या करेगा, प्रोसेस शुरू में एक दफा बता देगा, बाकी फिर काम होता रहेगा। ये ऐसे ही कि आपने जैसे सनम साहब ने एक मूवी ली अपने दोस्त शाह फैसल से, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसका बताया यार कौन सी चाहिए मूवी, पिंक पैंथर की, चलो जी ये उठाई, उठा के अपनी हार्ड डिस्क में डाली, और ये अब उस दौरान पकौड़े शकौड़े खाएं, लेक्चर अटेंड करें, जो भी काम करना है करें। लेकिन अगर ये डीएमए इस जगह पे ना होता तो सनम ने कहना था अच्छा यार इसकी पहली बाइट उठा गई, लो जी कॉपी की मारी, फिर ये दूसरी मारी, इस तरह काम हो सकते हैं। तो खैर ये चीजें चाहिए होती हैं। तो फिर कंट्रोलर क्या करता है, जब डीएमए वगैरह इसको यूज करते हो क्या करता है, एंटायर ब्लॉक को फिर लोड कर लेता है 4 किलोबाइट के 4 किलोबाइट को। तो इस ब्लॉक के लोड होने में टाइम उतना ही लगता है जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। तो ये कंपैरिजन अब आप देख सकते हैं कि जब हमने बाइट को मेन मेमोरी से एक्सेस किया तो ये बाइट एक्सेस हुई, ठीक है, तो ये बाइट एड्रेसेबल है। अब इस बाइट में से कोई बिट निकालनी है तो कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा हमें। ये रैम की बात हो रही है। हार्ड डिस्क में क्या हो रहा है, हार्ड डिस्क में अब बाइट्स की बात नहीं हो रही, अब पूरे पूरे ब्लॉक की बात हो रही है। तो ये हार्ड डिस्क के प्लेटर्स हैं, ये हार्ड डिस्क जो होते हैं प्लेटर्स होते हैं इसके कि सर्कुलर होते हैं, मल्टीपल इस तरह के लगे होते हैं, वो आप हार्ड डिस्क की स्पेक देख के बता सकते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि यार इतने प्लेटर्स होंगे इसके। तो उसमें सेक्टर वाइज फिर इसमें टूटा हुआ होता है, तो वो क्या करता है एक सेक्टर में उठा के पूरा का पूरा ब्लॉक उठा लेगा, ये लोड कर लेगा। अब उस ब्लॉक के अंदर ये बाइट नंबर 30 पड़ी हुई है जो सी है ना,
तो ये ब्लॉक उठ का पूरे का पूरा रैम में आ जाएगा, रैम में फिर इस बाइट के अंदर से मजीद रीड कर सकते हैं। तो इस तरह एक हायरार्की चल रही है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई वर्ड की फाइल लोड की या कोई मूवी फाइल लोड की, तो क्या होगा, हार्ड डिस्क से एक पूरा ब्लॉक लोड होगा, वो ब्लॉक लोड होकर आपके रैम में आएगा और रैम से अब आप एक बाइट करके काम कर रहे हैं। जैसे वो जो अभी हम एनालॉजी दे रहे हैं ना कि ब्राउजर की है, जो भी वाटर टैंक की, तो वाटर टैंक अब जब यहां आ गया, अब हम इसे एक एक ग्लास करके पानी निकाल लो तो निकाल सकते हैं, जो भी करना। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। और सवाल ये पैदा एक ये भी होता है कि यार हम अच्छे खासे डेटा स्ट्रक्चर करते हैं, पता नहीं आज कहां की कुछ और ही आज गेम शुरू हुई है लेक्चर के स्टार्ट से ही। तो ये ऐसे ही रहते, कुछ वो नहीं होती, कोई फिल्में चलती हैं तो शुरू में पहले 5-10 मिनट में कोई मार धाड़ हो चुकी होती है और उसके बाद फिर गेम फिर शुरू होती है। तो ये पहले 5 मिनट में मार धाड़ नहीं है, वैसे शुरू में थोड़ा सा 5-10 मिनट। बिल्कुल तो अगर हमारा ज्यादा हमने वही जगह से होते प्रोग्राम की यूज कर सकते, बिल्कुल कर सकता है। तो वो ये वाला ये अगर मूवी एक मूवी चली गई है और उसका ब्लॉग ही चला गया, तो वो ब्लॉक मूवी के रिस्पेक्टिव को एक तो ये देखो, अभी हम बात करेंगे 4-4 किलोबाइट के ब्लॉक आ रहे हैं। जब मैं लाहौर से लेने गया हूं ना पानी, तो मैं पूरे का पूरा रावी उठा के नहीं ले आया। एक तो ये बात है, मैं एक बाउजर ही भर के लाया हूं। खैर रावी में तो पानी होता नहीं आजकल ना, या होता है तो गंदा पानी होता है, चलो लेट्स अज्यूम कि पुराने दौर का रावी है। तो एक तो वो मैं लेके आया, तो 4 किलोबाइट मैंने उठा के लाया, ठीक है ना। तो हम जब मजीद बड़े हो जाएंगे, माइक्रो प्रोसेसर कोर्स में जाएंगे, हम देखेंगे कि वहां हमने ना पेजिंग की होती है, एक चीज होती है पेजिंग, कि हमने मेमोरी को पेजेस में तोड़ा होता है। और पेजेस का साइज कितना होता है, यही जो ब्लॉक साइज जितना होता है ना, उतना ही वो पेजेस का भी साइज होता है। तो उतने उतने पेजेस हम हार्ड से लाते रहते हैं, ले जाते रहते हैं। 20 प्रोग्राम चल रहे हैं, हर किसी ने अपने अपने कुछ ना कुछ पेजेस लोड किए हुए होंगे और थोड़ी सी प्रेडिक्शन भी चल रही होगी। मैं भी लोड की और हमें पता है यार कि मिनट नंबर 2 पे पहुंचे, 2 मिनट 30 पे ये वाला डेटा खत्म हो रहा है, तीसरा वाला, तो इन द मीनवाइल वो पेज रिफ्रेश हो रहा होता है और जो ओल्डेस्ट होता है, जो पेज यूज नहीं हुआ होता, उसकी जगह वो ओवरराइट कर रहा होता है। तो ऐसे ही चल रहा होता है इसके अंदर। यानी ये पूरा नहीं हम भर देते, एक ही प्रोग्राम से पूरा नहीं भर देते, उसको हिस्सों में इसलिए तोड़ा हुआ है कि पूरी मेमोरी नंबर है और सारे लोग उसमें रह सके। इसको अगर वही अब हम आज ब्राउजर वाली एग्जाम्पल पे चले गए, गर्मी आ गई इसलिए शायद पानी वाली एग्जाम्पल आ गई, क्यों आ गई है, तो समझो कि एक ब्राउजर तुम्हारा पानी का है और एक ब्राउजर तुम्हारा कोक का है और एक ब्राउजर मिरिंडा का है और एक ब्राउजर स्ट्रिंग का है, प्रिंस। हाँ, तो ये ब्राउजर है। अब देखो हमने ये नहीं कि चारों ब्राउजर लगा के उसके पानी रख दिए, हर किस्म के ब्राउजर है, उसके ब्राउजर नहीं चाहिए होंगे, उनके शायद हमें छोटी छोटे कूलर भी काफी होंगे, पानी का हमें ज्यादा चाहिए। तो जो प्रोग्राम इससे ज्यादा एक्टिव है उसके ज्यादा पेजेस पड़े होंगे, बाकी होंगे कम पड़े होंगे, लेकिन पड़े होंगे। ये नहीं कि एक ही ने सारा के सारा लिया। तो इस तरीके से होती है। भाई जब 4 किलोबाइट का है, तुम्हारी मेमोरी कितनी है, 4 गीगाबाइट, 8 गीगाबाइट, है ना। अगर मेरी रैम जब पूरी होती है तो जब 1 बाइट, जब रैम तुम्हारी पूरी होती है ना, देखो जब हम कहते हैं ना कि मैंने एक चीज की है, मसलन अभी देखो ये हम एक काम करते हैं, ये कुछ खोलते हैं इसमें से, लेट से मैं कोई सॉफ्टवेयर चलाता हूं और चलाने की कोशिश करता हूं, लेट से फायरफॉक्स। अब ये घूम 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 इस तरह चली जा रहा है, क्यों, ये गया इस रैम में, देखो फायरफॉक्स को पेज पड़ा नहीं पड़ा है, लो जी अब क्या करें, गए हार्ड डिस्क के बाद हार्ड डिस्क ले आओ, पेज जो पुराना तरीन था उसको किक मारी इसने और फायरफॉक्स के कुछ पेज उठा के इसने डाल दिए, ये रिप्लेस हो गए। तो हाँ रैम तो फुल हो रहेगी, तकरीबन फुल के करीब ही होगी। तो जब नहीं होगी चीज उसके अंदर से नहीं मिलेगी, तो जो ओल्डेस्ट था ना, जो सबसे कहीं घंटे पहले, 2 घंटे पहले या 2 दिन पहले यूज हुआ था, उसको किक करेगा, इसको ले आएगा। इसके बाद मैंने कोई और सॉफ्टवेयर करना है, अब जो उसके बाद था उसको आउट कर देगा, इस तरह से, क्योंकि वो जगह तो उतनी है। ये ऐसे कि हम इतनी जगह पे खड़े हो सकते हैं और यहां से हम शहर का जायजा ले रहे हैं, तो बाहर से 4-5 ही लोग आ सकते हैं, जिन्होंने देख लिया वो चले जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे, वो चलेंगे, तीसरे आ जाएंगे, क्योंकि वो जगह तो लिमिटेड है। ऑफकोर्स रैम हमारी हमेशा हार्ड डिस्क से कमी होती है। जब हमारी हार्ड डिस्क 8 गीगाबाइट की होती थी, उस रैम हमारी 100 मेगाबाइट की हुआ करती थी, ठीक है ना। तो जो मेरा पहला मेरा कंप्यूटर था, उसकी रैम जो होती थी बेचारे की 64 मेगाबाइट थी और हार्ड डिस्क मैंने जो ली थी 8 गीगाबाइट थी। तो अपने दौर में 8 गीगाबाइट बहुत बड़ी हार्ड डिस्क होती थी, लोग कहते हैं पता नहीं इसके अंदर क्या करना है। अब 8 गीगाबाइट लोग रैम भी नहीं होते, इससे भी ज्यादा ऊपर जा रहे होते। तो लेकिन हार्ड डिस्क जब भी होगी वो हमेशा ज्यादा होगी, रैम हमारी टोटल उसको फुलफिल नहीं कर पाएगी मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ ये चीज चेंज हो रहा है, एसएसडी के कल्चर से मैं आके फिर शायद चेंज हो रहा है। दोबारा ओपन करने टाइम
यार आप यार वो इशराती हैं यार, वो ये ले जी, ठीक है। क्यों? अब वो हमारा मोस्ट प्रोबेबली पेज जौन सा वो आ गया और कैश भी हुआ होगी वो चीज, सिर्फ पेज ही नहीं आया होगा, मोस्ट प्रोबेबली वो कैश में भी उसका कुछ ना कुछ पड़ा होगा। तो ये जनाब इसकी थोड़ी सी। अच्छा, अब ये ब्लॉक साइज वगैरह निकलते कहां से? ये जब हम हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं उस वक्त हम बता रहे होते हैं, नहीं बताते नहीं, हम तो ओके करते हैं, अल्लाह खैर सलाह। अक्सर आप लोग अपनी यूएसबी को फॉर्मेट करते हैं, हार्ड डिस्क तो शायद कभी की हो किसी ने फॉर्मेट, यूएसबी को अक्सर कर लेते होंगे। मसलन एहसन साहब जब अपने दोस्त उसको देते होंगे कुमेल साहब को, तो इनके पीसी में मसला ये होता है कि वो वायरस बहुत होते हैं, ठीक है ना, तो वायरस लत पत करके ये वापस कर देता है। तो ये बेचारा काम क्या करता है, पहले लेते ही उसको फॉर्मेट मारता है, ठीक है। अब फॉर्मेट मारना तो क्या होगा, ले जी मसलन जी हम कहते हैं जी फॉर्मेट मारते हैं, ये एक हार्ड डिस्क है, अज्यूमिंग कि ये वो यूएसबी ड्राइव है, तो हम इसके फॉर्मेट में गए, ये अब ये कुछ नजर आ रहा है। अब ये जो भी है इसकी कैपेसिटी इस पार्टीशन की है ये इतनी, फाइल सिस्टम है, एनटीएफएस और एलोकेशन यूनिट साइज, दिस इज द थिंग जो कि ब्लॉक साइज है आपका, ये वाली चीज जो कि बाय डिफॉल्ट 4096 या 4 किलो बाइट का है। अब इसमें आप मुख्तलिफ चॉइसेस ले सकते हैं, 512 भी ले सकते हैं और 2 मेगाबाइट भी ले सकते हैं, ये सारी चॉइसेस आपके पास। डिफॉल्ट चॉइस 4 किलोबाइट है। इससे क्या होता है, ये जरा सवाल रखना, ये थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर हमें पता चलेगा यार कम लेंगे तो इसका क्या फायदा है नुकसान है, ज्यादा करेंगे तो इसका क्या फायदा नुकसान है। ये डिपेंड करता है कि आप उस हार्ड डिस्क को किस पर्पस के लिए, उसमें किस किस्म का डेटा करने जा रहे हो, कैसे इसे यूज करो, ये उस पर करता है। लेकिन अगर कुछ नहीं पता, स्टिक विद द डिफॉल्ट ऑप्शन। डिफॉल्ट ऑप्शन क्या, 4 किलोबाइट। तो यहां आप स्पेसिफाई करते होते हैं कि यार ब्लॉक साइज वो क्या होगा, ये वो साइज है कि जब भी हार्ड डिस्क एक्सेस होगी इतना ब्लॉक रीड हुआ करेगा, ये वाला साइज है ब्लॉक साइज। तो अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं एस्केप दबाऊं ताकि मैं कुछ ना करूं इस तरह काम। क्लोज करने दे भाई पहले, मुझे बड़ी खतरनाक चीज है। मुझे सर एक क्वेश्चन है सर, जो नासा है ना, नासा के वासा, नासा अच्छा मैं कब अच्छा सर इसमें जो एक मिनट आ जाओ, एक मिनट पहले मैं बोल लूं, जीबी से मुराद क्या तुम्हारी, गीगाबाइट के गीगाबिट, 1.2 गीगाबाइट, तो नेटवर्क की हो सकती है इसमें, तो इतना मसला नहीं। देखो दो चीजें एक है कि वो नेटवर्क अलाउ कितनी कर सकता है ना। अब तुम्हारे जो कार्ड लगे हुए हैं इसमें गीगाबिट कार्ड लगा हुआ है, गीगाबिट कार्ड लगा हुआ है, तो गीगाबिट कार्ड का मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ इसका फ्रेम का प्रोटोकॉल होता है, ये वो एटलीस्ट मुझे तकरीबन 100 मेगाबाइट्स की स्पीड मिल जाएगी अगर मैं इसी नेटवर्क के ऊपर, मैं इसी कमरे में नेटवर्क बनाऊं, 4 किलोमीटर का मिल जाएगी। अब इंटरनेट की स्पीड कुछ और है, वो ये कि पीछे तेरे पाइप आ रहा है, अब मेरे जो कमरे के अंदर पाइप चल रहा है वो तो काफी मोटा है, घर के अंदर जो यानी कि डक्टिंग हुई है वो तो मोटी है, वो तो 100 मेगाबाइट भी निकाल लेगी। बाकी जो बाहर से आ रहा है, म्यूनिसिपल से जो आ रहा है पानी का पाइप, वो कितना बड़ा है, इंटरनेट प्रोवाइडर से जो पाइप आ रहा है इंटरनेट सर्विस का, वो बैंडविड्थ कितनी है, जैसे हम बैंडविड्थ कहते हैं, वो बैंडविड्थ है लेट्स से अगर 10 मेगाबाइट्स, तो 10 मेगाबाइट के अंदर ही अब चलेगा, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। वो बैकबोन आप बढ़ाते रहेंगे, कितनी तक बढ़ा देंगे, 100 मेगाबाइट तक कर देगा, लेकिन अगर आप 1 गीगाबाइट तक पहुंचेंगे अब रह जाएगा बेचारा, अब वो लिमिटेड इससे होगा कि ये बेचारा 100 मेगाबाइट से ऊपर नहीं जाता। लेकिन अभी तो उल्टी इक्वेशन चल रही है ना, अभी जो बाहर से आ रही है चीज वही 8-10 मेगाबाइट है, तो इसलिए वही सब 50-100 जितने भी स्टूडेंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो इसलिए वो आपको कम मिलती है। बाकी इस गीगाबाइट कार्ड के ऊपर तो आपको 100 मिलेगी, तो जो सर्वर क्लास के होते हैं उनके ऊपर 10 गीगा के भी कार्ड लगते हैं, ठीक है। तो 10 गीगा के ऊपर आपको जो रॉ नेटवर्क स्पीड है वो तकरीबन 1 गीगा से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और जहां से और बहुत हाई स्पीड इंटरफेसेस होते हैं वो 40 गीगा बिट्स तक के होते हैं। तो 40 गीगा बिट्स का मतलब हो गया कि आप आराम से 2-3-4 गीगाबाइट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर अब तुम ये कहो कि उन लोगों नेटवर्क को इतनी मिली तो शायद इतनी जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये जो तुम स्पीड बता रहे हो ना, ये स्पीड तुम्हारी हार्ड डिस्क की एक्सेस से भी ज्यादा की स्पीड है बाय द वे, क्योंकि तुम जब इससे कॉपी कर रहे होते हैं ना, कभी किया कभी कॉपी यूएसबी, कितनी स्पीड मिल रही होती है, अगर बहुत ही बुरे हालात हैं तो 1 मेगाबाइट, बहुत अच्छे हालात हैं तो 70 मेगाबाइट्स, 80 मेगाबाइट्स, ठीक है। तो 70-80 मेगाबाइट यूएसबी 3 वाली जो से लगाते हैं तो उसके ऊपर इतनी मिलती है हमें, इससे ज्यादा नहीं मिलती। और अगर ज्यादा अच्छी कोई एसएसडी हमने लगा ली तो शायद 100-125 मिल जाएगी, तो वहां भी कितनी मिल रही है, मेगाबाइट्स।
तो ये बड़ी एक ठीक सी है, उतनी उस चीज को हर बंदे को जरूरत नहीं होती स्पीड की, सिर्फ सर्वर्स को जरूरत होती है। वो चल सकते हैं, लेकिन हर आम बंदे को जरूरत नहीं, तो हर बंदे को दी भी नहीं होती, वो फिजिबल नहीं होती, पीछे सर्वर्स पे चाहिए हो सकती है। अब जिनसे हम ले रहे हैं बैंडविड्थ, नया टेल वाले, उनके अपने पीछे पाइप पड़े होंगे। क्यों? वो 10 MB का कनेक्शन हमें नहीं दे रहे। पिंडी इस्लामाबाद में कम से कम कोई 1000-2000 होंगे जिनको वो 6-6, 10-10, 20-20, 100-100 MB के दे रहे होंगे। जब वो दे रहे होंगे और डेडिकेटेड दे रहे होंगे तो उनकी बैंडविड्थ काफी बड़ी होगी। तो उधर जाकर तुम चेक करोगे तो उधर तो तुम्हें काफी बड़ी मिलेगी। ये हमारे ऊपर हम कितनी ले रहे हैं। या तुम्हारा जो मोबाइल फोन होता है LTE वगैरह के, इसके ऊपर क्या होता है कि आपको स्पीड कितनी मिल जाती है, जोंग शोंग के ऊपर 8-10-15 मिल जाती है, 20 तक भी मिल जाती है ना, 20 MB/s। कभी देखा डाटा स्पीड टेस्ट कभी करके देखा है? speedtest.com या ये fast.com वगैरह इस पे चेक करो तो आपको स्पीड मिल जाती है इतनी। तो लेकिन LTE का जो नेटवर्क है 4G नेटवर्क, वो इससे कहीं ज्यादा सपोर्ट करता है। वो तो सपोर्ट करता है कोई मेरे ख्याल में 250 या 300 मेगाबाइट्स, हाँ 250-300 मेगाबिट्स पर सेकंड को इतनी सपोर्ट करता है। और अभी टेस्ट में अभी 1.5 हफ्ता पहले तो यूएस में उन्होंने जो किया है इसके नेक्स्ट जो रिवीजन है LTE की, उसमें उन्हें तकरीबन 650 की स्पीड मिली है। 637 था वो लिखा हुआ, 637 मेगाबिट्स की स्पीड मिली थी, जो कि बहुत ज्यादा है देखा जाए। 637 का मतलब इसे 8 से डिवाइड कर लो, और 8 से डिवाइड के नहीं, इसको इस तरीके से बताते हैं, ये जरा मुश्किल होता है ना। इधर ये समझो कि तुम्हारी हाई डेफिनेशन जो मूवी है ना, 1 आधे मिनट के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। लो जी, चलो वापस आ जाओ, ये ना प्लान करने लग जाना कि कौन सी मूवी है। तो खैर हम इस पॉइंट पे जो आए, क्या देखने आए, हम ये देखने आए कि यार ये ब्लॉक वगैरह कहां से हमारे सेट होते हैं। अच्छा, जो अब इनका सवाल था अलामा, कोई अलामा थे जिन्होंने पूछा था कि यार छोटा क्यों नहीं करते या बड़ा क्यों नहीं करते। 512 भी थी ना ऑप्शन उधर, और 20 मेगाबाइट तक थी वो ऑप्शन। देखो होगा क्या कि तुम जो फाइलें बनाते हो ना, वो फाइलें जरूरी नहीं है कि उस ब्लॉक साइज के एग्जैक्ट मल्टीपल हो सकता है ना। जो भी फाइल बना होता है, कोई 100 बाइट की फाइल बना लो, या कोई 2000 बाइट्स की हो, या कोई 20 MB की हो, लेकिन जितनी भी वो फाइल है वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगी उस ब्लॉक साइज का जो कि आपने चूज किया अपने हार्ड से। उसे नुकसान क्या होगा? पहले तो इस बात को समझो कि ये जो बात कही है, फॉर एग्जाम्पल आपकी फाइल का साइज है 1600 या 8192 है आपकी फाइल का साइज, एग्जैक्ट 8192। इस फाइल को स्टोर होने के लिए हार्ड डिस्क पे कितने ब्लॉक्स चाहिए? आप कहेंगे एक ब्लॉक का साइज कितना है? 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 4096 बाइट्स, नॉट बिट्स, बाइट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर इतनी मैंने करनी है तो मुझे कितने ब्लॉक्स चाहिए? 2। तो एग्जैक्ट 2 में आ गया। लेकिन लेट्स से अगर ये 8192 की ना होती, लेट्स से ये होती, अब मुझे कितने ब्लॉक्स चाहिए? 2.12 नहीं, इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। इसका मतलब है कि जब 2 से ऊपर कहानी चली गई, अब 3 पे आ गई है। अब 3 ब्लॉक्स लग रहे होंगे मेरी इस फाइल को स्टोर होने। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 2 ब्लॉक्स पूरे लग रहे हैं, 2 ब्लॉक्स पूरे, पहला ब्लॉक भी पूरा, दूसरा ब्लॉक भी पूरा, तीसरा जो ब्लॉक है ये इतना यूज हुआ, बाकी सारा वेस्ट जा रहा है। ये मसला है। इसलिए हम ब्लॉक साइज एक लेवल से ज्यादा बड़ा नहीं रखते। क्यों? अगर आपकी बहुत ज्यादा साइज है जिनके आर्बिट्रेरी साइज हो सकते हैं, तो चांसेस हैं कि आपकी बहुत सी मेमोरी वेस्ट जा रही है। लेकिन फायदा भी तो है बड़ा ब्लॉक रखने का। वो क्या है कि एक्सेस टाइम तो उतना ही होना था, 10 मिली सेकंड ही होना था, उसमें हम एक बहुत बड़ा ब्लॉक लेके आ रहे थे, है ना। लेकिन नुकसान है कि स्पेस जाया जा रही है। तो अब आपने चॉइस लेनी है कि यार मुझे स्पीड चाहिए कि स्पेस मैंने जाया मुझे, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसकी ऑपोजिट चॉइस क्या है? ऑपोजिट इसकी चॉइस ये है ब्लॉक का साइज छोटा कर दूं। अगर ये 512 का होता ब्लॉक तो फिर मुझे कितने चाहिए होने थे? 8192। अब ये मुझे कितने चाहिए होने थे? ये 8192 को अगर मैं क्विकली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लूं, 8192 डिवाइड बाय 512, 16, फिर 16 ब्लॉक्स चाहिए।
और अगर ये होते 8200 तो 16 के बजाय 17 हो जाते। लेकिन अब क्या होना था, अब भी जगह तो जाया जा रही, लेकिन उतनी नहीं जाया जा रही जितनी 4K वाले पे जाया जा रही थी। 4K वाले में तो तकरीबन 8 बाइट्स माइनस कर लें, बाकी की जाया जा रही थी, और इसमें 500 बाइट्स जाया जा रही है। तो वेस्टेज इसमें मेमोरी का कम होता है। लेकिन नुकसान क्या हुआ है कि अब स्पीड के ऊपर मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं। अब ये फिर इसका डिसीजन कौन ले, वही मैं कह रहा हूं कि अगर तो आपको पता है कि आपने क्या काम करना, फिर आप ये डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि आपने अपने उस पार्टीशन के अंदर बड़ी बड़ी मूवी फाइल स्टोर करनी है, कुछ तरह काम करने हैं जिसमें कचरा फाइलें नहीं। कचरा फाइलें क्या होती हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनमें बहुत सारी फाइल्स बनती हैं, 1 किलोबाइट 2 किलोबाइट 10 किलोबाइट जो मुझसे प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं। उन केसेस में तो आपका छोटा भी ब्लॉक साइज हो, तो अगर आपने मेमोरी बचाना चाह रहे हो, अगर इतने मसले हो गए हैं कि जगह ही कम होती है, फिर थोड़ा छोटा कर लो या नॉर्मल पे जान दो। लेकिन आपने कोई पार्टीशन रखा ही ऐसा है कि इसमें सिर्फ इंस्टॉलर्स पड़े हुए हैं, मूवी फाइल पड़ी हैं, वहां आप बढ़ा लो फिर अपना साइज। वहां फाइलें आपको पता कि यार अगर 1-1 गीगाबाइट की कोई मूवी फाइल है और 1 टेराबाइट का पार्टीशन आपने बना लिया अलर्ट से, तो कितनी आप फाइलें रखा हुए 1000, तो 1000 के ऊपर कितनी मेमोरी जाया रहेगी, 400 या 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा ये हमारा 1 मेगा मेमोरी जाएगी। 1 मेगा तो कुछ भी नहीं है 1 टेरा में जाया जाना, लेकिन ब्लॉक बड़ा बन जाएगा, एक्सेसेस जरा और स्मार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह का फिर डिसीजन आप लेना चाहो तो ले सकते हो कि किस वक्त कौन सा डिसीजन लेना है, फिर आप ले सकते हो अगर आप इस चीज को जानते हो तो। होता क्या कि आखिरी ब्लॉक जो होता है, पहले तो नहीं, आखिरी वाला ब्लॉक पार्शियली एम्प्टी हो सकता है। अब ये वो चीज है, अगर आपने कभी हार्ड डिस्क में अपनी राइट क्लिक करके कभी किसी फाइल का साइज देखा हो ना, तब आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। वहां 2 साइज लिखे हुए नजर आते हैं। नंबर 1 फाइल का अपना साइज क्या है, नंबर 2 साइज ऑन डिस्क क्या है, डिस्क के ऊपर इसका साइज क्या है। आपको जो मैटर कर रहा होता है डिस्क का साइज मैटर कर रहा होता है, एक्चुअल साइज नहीं। क्यों, साइज ऑन डिस्क वो चीज है जो आपके नंबर ऑफ ब्लॉक्स की सेंस में बताता है कि इतना फाइल का साइज है। मसलन किसी फाइल का हम यहां साइज देख लेते हैं कि लेट्स से ये एक फाइल है, इसका मैं प्रॉपर्टीज में जाऊं। अब ये देखिए, अब इस फाइल का जो अपना इटसेल्फ साइज है दैट इज 16.9 किलोबाइट, या एग्जैक्टली स्पीकिंग 17,338 बाइट्स, ठीक है। लेकिन ये फाइल एक ऐसी हार्ड डिस्क के ऐसे पार्टीशन में स्टोर हो रही है जिसमें हमने ब्लॉक साइज रखा 4096, तो ये 4096 के मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे। आखिरी ब्लॉक हमारा खाली जा रहा है और हम देख सकते हैं जो साइज ऑन डिस्क है दैट इज 20 किलोबाइट। तो ये 2 साइज है। तो अब आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये 2 साइजेस क्यों डिफरेंट होते हैं। ये एक्चुअल ओरिजिनल साइज है और ये साइज ऑन डिस्क है, ठीक है। जब आपने अपने प्रोग्राम में रीड करना है, आपने कोई सी का प्रोग्राम लिखा जिसमें फाइल रीड करना है, आपने अपने पास मेमोरी कितनी बनानी है वो पहले वाले साइज पे बनानी है। लेकिन हार्ड डिस्क में कितनी जगह लग रही है वो दूसरे वाला साइज है, वो इतनी लग रही है, ठीक है। बता दिया ना तरीका, ये ट्यूनिंग है। ट्यूनिंग होती है हमेशा जब भी कोई काम होता है ना, एक तरफ होती है मेमोरी बचाना, एक होती है स्पीड। अब आपके ऊपर है कि आप इसमें से, ये स्लाइडर होता है आपके पास, आप इसके पास है, स्पीड आपकी कम हो रही होगी, आप इसके पास है, आपकी मेमोरी ज्यादा लग रही होगी। ये इन जनरल इंजीनियरिंग के किसी भी डिसिप्लिन में चले, आपका ये कुछ इस तरह का काम हो रहा होगा। उस जगह में जो भी कोई चीज मेमोरी के इक्विवेलेंट होगी, जो भी चीज स्पीड के इक्विवेलेंट होगी, ये स्लाइडर होता है आपका ऐसा। एक चीज कम होती है दूसरी होती है, दूसरी होती है पहली होती है। कोशिश यही होती है, इसी चीज को हम ऑप्टिमाइज, इसलिए नॉर्मल स्लाइडर हमारा बीच में कहीं होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें हमारी कोशिश, हमारे ये होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम आते हैं वो उन दोनों चीजों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन सिस्टम्स के अंदर जाए तो फिर यही वाली गेम चल रही होती है रिलेटिव सेंस में, यार ये कर लें या ये काम कर लें। अच्छा जी, तो ये तो वही वाली बात जो अभी बताई ना कि हमारी यार कैसे अनयूज्ड हो जाती है स्पेस, उसकी वजह से हमारे फिर ये कि स्पेस वेस्ट भी हो सकती है पॉसिबली। अच्छा जी, अगर अब ये जो भी थी हमारी इस चीज को समराइज करेंगे, हार्ड डिस्क स्लो है ये तो अब हम आपको यकीन दिला दिया है, आप माने ना माने। हाँ, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क, और इनमें स्टोरेज डिवाइडेड होती है ब्लॉक्स में ना कि बाइट्स में। ब्लॉक्स में होती है, वो ब्लॉक्स के अंदर यकीन बाइट्स होती है, लेकिन ओवरऑल अरेंजमेंट सारी ब्लॉक्स में चल रही होती है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गेटवे पॉइंट, वो ये कि एक्सेसिंग द एंटायर ब्लॉक कॉस्ट द सेम एज एक्सेसिंग 1 बाइट। एक बाइट एक्सेस कर लें या पूरा ब्लॉक एक्सेस कर लें, उसकी कॉस्ट एक ही है। जिसे हम एक्सेस टाइम कह रहे हैं ना हार्ड डिस्क, वो एक ही है, कोई फर्क नहीं उसमें।
अच्छा, ये चीजें देखनी हो ना आपने अपने कंप्यूटर में, तो आप यूटिलिटीज मिल जाती हैं, जैसे स्पेकी है, स्पेकी इंस्टॉल कर लें अपने पास, या ये CPU Z है, CPU_Z, ये आपको ना आपकी बड़ी मजाक सी इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम की दे देगा, जस्ट जो भी आपको क्विक सी चाहिए ना इंफॉर्मेशन दे देगा। अगर आप इसको व्यू कर सकते हैं, मैं तो कर रहा हूं, बाकी पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप इसको व्यू कर सकें तो अब इसमें देखो प्रोसेसर का बता दिया, प्रोसेसर इसमें कौन सा लगा है, कोर i3 लगा हुआ है, उसकी टेक्नोलॉजी कौन सी थी, 22 नैनोमीटर है, स्पीड कितनी है 2.4 गीगाहर्ट्ज, स्पीड भी बता दी, कैशेस कितनी लगी है, L1 का साइज कितना है, L2 का साइज कितना है, L3 का कितना है, ये 32 पे 256 3 मेगाबाइट, ये सारी इसने एक ही, कितनी कोर है, 2 कोर है, 4 थ्रेड है, ये इन्फॉर्मेशन दे दी अगर आपने अपने सिस्टम की चेक करनी है, या कभी आपने कोई सेकंड हैंड सिस्टम लिया, अगला बंदा कुछ क्लेम करे, काउंटर चेक करना, तो ये यूटिलिटी फ्री यूटिलिटीज है, चेक कर लो। मेमोरी का चेक करना है, तो ये मेमोरी का इसने बता दिया कि मेमोरी जनाब ये DDR3 इसमें लगी हुई है, डुअल चैनल है वो, और साइज कितना 8 गीगाबाइट इसमें मेमोरी लगी हुई है सिस्टम में, ये 800 मेगाहर्ट्ज इसकी स्पीड है, और बाकी फिर कुछ उसकी लेटेंसीज वगैरह के बारे में है इंफॉर्मेशन, और ये मेन बोर्ड के बारे में, मदरबोर्ड जिसे हम कह रहे हैं वो क्या है, कैशेस की डिटेल वो ये दी है, एसोसिएटिव है नहीं है, ये आप अगर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कोर्स पढ़े तो वहां ये पढ़ाई जाती हैं चीजें डिटेल में, और ग्राफिक्स, मेरे तो बिल्ट इन ग्राफिक्स है, जिन लोगों के ग्राफिक्स कार्ड लगे हैं वो ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बता देगा, ये बिल्ट इन जो ग्राफिक है इसका इन्होंने बता दिया है, ये 350 मेगाहर्ट्ज के इसका जो प्रोसेसर है वो चल रहा है बिल्ट इन ग्राफिक्स का, और दैट्स ऑल। मेमोरी भी इसे बतानी चाहिए थी, मेमोरी पता नहीं क्यों नहीं बताई इसने, क्योंकि 128 या पता नहीं कुछ इसकी इतनी मेमोरी है, तो खैर तो ये है, इसकी आप रिपोर्ट सेव भी कर सकते हैं वर्ड फॉर्म में, जो भी टेक्स्ट फॉर्म में कर सकते हैं, तो एक ये सॉफ्टवेयर है, और फिर एक और भी होता है आई थिंक स्पेकी, अगर हाँ स्पेकी भी है, तो स्पेकी साहब भी है, तो दोनों ही ठीक है, दोनों यूज हो रहे होते हैं चेक करने के लिए, इंटरफेसेस डिफरेंट है दोनों के, तो ये थोड़ी सी कुछ और इन्फॉर्मेशन बता रहा है, पेरिफेरल्स के बारे में जरा बता रहा है जरा डिटेल में, पेरिफेरल्स क्या है, ऑडियो के बारे में बता रहा है कि ऑडियो कार्ड वगैरह कौन से होंगे, ठीक है ना, ग्राफिक्स का जरा थोड़ी सी और डिटेल बता दी, उसने थोड़ी कम बताई थी, उसने थोड़ी ज्यादा बता दी डिटेल, तो इस तरह की चीज है, CPU वगैरह के बारे में सब कुछ ये जरा तफसीली इसमें बता दिया। तो ये सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करके अपने सिस्टम का चेक करना हो कि यार चीजें क्या लगी हैं, जो बंदा आपको बेच रहा है, फॉर एग्जांपल बैरमन साहब डील करते हैं अपने दोस्त प्रिंस के साथ, और प्रिंस एक भोला सा मासूम सा आदमी है, उसे डर है कि कुछ हो ना जाए, तो फिर प्रिंस ये वाला काम कर सकता है, या अपने किसी अकलमंद दोस्त के पास जाएगा, वो अकलमंद दोस्त क्या करेगा, टूल डाउनलोड करके इंस्टॉल करके बता देगा यार प्रिंस तेरे साथ हैंड नहीं हुआ। जनरेशन होती है बेसिकली इंटेल वाले जनरेशन की सेंस में आजकल डील करेंगे, यार फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, आज चल जाता है 8th जनरेशन चल रही है चीजें, 7th और 8th जनरेशन चल रहे हैं, तो जस्ट उनका वो होता है हर साल 1.5 साल बाद उनकी वो जो एक फैमिली आती है वो एक जनरेशन का ऐड करते जा रहे हैं, वो उस सेंस में जनरेशन है और कुछ नहीं। फिर उस जनरेशन में बात का आर्किटेक्चर चेंज किया होता है, बात का स्पीड चेंज की होती है, इस तरह काम होता है। अच्छा जी, अब आते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, ट्रीज आ गए बिलाकर, ट्रीज कहते हुए हमें भूल तो नहीं गए, होता ना कोई कभी कुछ ऐसी वो होती है मूवीज वगैरह होती है जिसमें लिखा होता है कि ये अदाकार भी आएगा, उस अदा का नाम है, कार का नाम है फॉर एग्जाम्पल राजा मोहसन, ठीक है, और फिल्म शुरू होगी, आधा घंटा गुजरेगा कुछ नहीं, और एकदम फिर अचानक एंट्री होती है उसकी, ठीक है ना, ढंढ करके, तो ट्री साहब आ गए हैं दोबारा एक्शन में, कह रहे हैं भूलना जाना हम आ गए हैं। तो ट्री साहब क्या कहते हैं कि यार हम हार्ड डिस्क वगैरह में क्या करना चाह रहे हैं, हार्ड डिस्क में भी हमारा डेटा पड़ा हुआ है, इसे भी हमने एक्सेस करना होता है, बात का इसमें सर्च भी करना होता है, चीजें इसमें कैसे पड़ी होंगी, कैसे पड़ी होती हैं, और बहुत बड़ा बड़ा डेटा होता है गीगास में, और मुख्तलिफ किस्म का होता है, वो कैसे चल रहा होता है, ये हमारा प्रॉब्लम है आज का, ये वाला हम काम कैसे कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी हम उस एग्जैक्ट पे नहीं आते, हम जैसे ज्यूम कर लेते हैं, हम एक ऑर्डर डेटा है, ऑर्डर डेटा से क्या बात है, किसी सीक्वेंस में, तो हमें पढ़ा था ना ऑर्डर्ड, कल पहले भी पढ़ा था जब हम सेट्स और मल्टी सेट्स की बात करते हैं, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड, तो हमने कहा था यार सेट्स वगैरह ये ऑर्डर्ड पे हैं, और उनका एक अनऑर्डर होता है वो हैश से होता है, जिसका अभी तक हमने नहीं छुआ, जिसको हमने टच करना है इंशाल्लाह, तो अनऑर्डर्ड वाला केस कर देंगे, जिसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं होती, जस्ट लेकिन वो स्पीड हम देखेंगे जनाब, उसकी कांस्टेंट स्पीड हुआ करेगी। ये अभी हम log n पे चल रहे हैं ना,
तो एक और डेटा स्ट्रक्चर आने वाला जल्दी हमारी जिंदगियों में जो कि हमें कांस्टेंट स्पीड दिया करेगा, वही काम। तो उस तक लेकिन हमें ये वाले काम करने हैं बहरामन। तो खैर हम क्या करना चाहते हैं, हम एज्यूम करेंगे हमने 1 गीगा आइटम्स स्टोर करना चाह रहे हैं। 1 गीगा आइटम, उन आइटम्स का साइज कितना ये हम नहीं बता रहे अभी, है भाई, हम साइज ही बता रहे हैं कि उसका साइज कितना है, ठीक है। देख अगर कोई बंदा ना थोड़ा आंखें नीचे करके और मुस्कुरा रहा हो, इसका मतलब क्या हो सकता है, अब नीचे कोई टीवी तो चल ही रहा, तो यकीनन कोई ना कोई कहानी है। हाँ अच्छा, तो लेट्स से हमारे पास ये प्रिंस के साथ कहता है कंपटीशन करना मैंने। हाँ अब्दुल हई में इतना टैलेंट है कि ये पूरे लेक्चर को जो मैं बोल रहा हूँ इसी स्पीड के मैसेज करके भेज सकता है, इतना है इसमें। और ज्यादा हो गया, प्रिंस कर सकता है ये काम। अब प्रिंस ने अभी तक नो नहीं किया, मसला ये है। प्रिंस ये थोड़ा सा ये शायराना, इसको कहते हैं शायराना तली से काम लेना, ठीक है, थोड़ा ज़ेब दास्तान के लिए बढ़ा लेना। तो ज़ेब दास्तान के लिए हमने थोड़ी सी इसमें मिर्च मसाला डाला है, लेकिन कहते हैं जब तक मिर्च मसाला डाले तो कहानी का मजा नहीं आता। क्यों राजा जी? हाँ राजा जी को बड़ा मजा मिर्च मसाला का यार, चेक करके। अच्छा फैजान आपने बहुत खतरनाक सी हंसी है यार। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, तुम भी हंसे, कौन सा तुम्हारी आजकल तुम जो भी करते हो दरअसल नजर नहीं आता ना, हमें गैस करना पड़ता है। तुम्हारी आंखों के और माथे के कुछ जो होते हैं ना एंगल, उनसे देख के गैस करते हैं कि यार ये बंदा हंसा होगा, रोया होगा, गुस्से में आया होगा, क्या किया होगा। हाँ तो काटी तो होगी ना, तार का तुम्हें पता नहीं होगा, काट तो दी होगी। क्या हुआ जोगी, आप बड़ा अजीब तरीके से यार, आज जोगी को नींद आ रही है। अच्छा जोगी भाई प्रॉब्लम ये है, जोगी और हई भाई, हाँ आप दोनों की तोजा, हाँ, कि हमने 1 गीगा आइटम्स स्टोर करने हैं, ठीक है, और 1 गीगा आइटम्स हैं तो इनका अपना अपना कोई एड्रेस भी होगा, यानी पॉइंटर जिसे हम बोलते हैं। और पॉइंटर अगर 32 बिट एनवायरमेंट में काम करें तो पॉइंटर हमारा 4 बाइट का पॉइंटर होगा। तो प्रॉब्लम जरा स्ट्रक्चर करते हैं ना थोड़ा सा। अच्छा चले कुछ और रिस्ट्रिक्शन और एजम्पशंस डालते हैं इसके अंदर। हम कहते हैं अच्छा जो भी स्टोर होगा हार्ड डिस्क पे स्टोर होगा। रैम स्टोर करने के लिए तो कोई मौजूद जगह नहीं, काम शाम करने के लिए रैम अच्छी चीज होती है, लेकिन एकदम बत्ती चली जाए, कोई बंदा आगे तार काट दे, क्यों जी प्रिंसा, फिर क्या होगा? जो भी चीज रैम में होगी, रैम है हमारी वोलेटाइल मेमोरी, जब तक लाइट है बिजली है तब तक वो रिफ्रेश होते है, जैसे ही हो गई खत्म। और हार्ड डिस्क का एक जो इंपॉर्टेंट फायदा हमने बताया नहीं है अभी तक, कंपेयर तो स्पीड कर रहे हैं, लेकिन हार्ड डिस्क का एक ये फायदा है जो सुन लेती है याद रखती है, ठीक है, वो है नॉन वोलेटाइल, बत्ती जली हुई जाए जनाब वो है। और डेटा हमारा वैसे कब करता होता है ना, हम वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ लिख रहे हैं, वो यूआर सेव करना भूल गया था, लेकिन जब सेव करना भूले होते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें फिर भी सेव होती हैं, होता क्या है, वो चीज रैम में होती है, रैम से कमिट नहीं हुई होती आपके हार्ड डिस्क में, जब सेव करते हैं कमिट हो जाती है हार्ड डिस्क में, ये बस ये वाला काम होता है। या पीछे वर्ड का अपना भी चल रहा होता है जो ऑटो सेव कुछ देर बाद कर रहा होता है, वो याद है। तो करप्ट क्या चीज होती है, जो बीच में रह गई होती है चीज बेचारी जो नहीं हो पाती, हम कहते हैं यार उड़ गया यार मेरा बोला, तो वो केस होता है। तो खैर डेटा शुड बी स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क। दूसरी इसमें ये चीज है कि अगर 32 बिट के एनवायरमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं तो पॉइंटर 2⁻32 कितने एड्रेसेबल रेंज है उसकी, 4 गीगाबाइट बनती है। 2⁻32 ले लें तो 4 गीगा बनती है हमारी। तो एक दौर में आपको पता है ये बड़ा एक इशू होता था कि आप जो पार्टीशन होता था 4 गीगा से ऊपर बना नहीं पाते थे, 4 गीगा से ऊपर पार्टीशन ही नहीं बनती थी, ये भी दौर होता था। फैट वगैरह में तो ये होता है, फैट 32 वगैरह में होता है, एनटीएफएस में ये फिर इशू खत्म हो गए थे। फैट 32 में भी था मैं वहां भी 4 से ऊपर नहीं बनता। अच्छा मेन मेमोरीज वोलेटाइल जो कि होती है हमारी, वोलेटाइल ही होती है। अज्यूम क्या कर रहे हैं हम कि रूट नोड जौन सी है ना, वही रूट, हाँ जी आ गई ट्री वाली रूट नोड, वो हमारी मेन मेमोरी में पड़ी हुई है। और जो भी ब्लॉक्स के एड्रेसेस हैं, जो भी पॉइंटर्स हैं हमारे 32 बिट्स के हैं या 4 बाइट्स के हैं। प्रोसेसर की स्पीड हमने एज्यूम कर लिया 3 गीगाहर्ट्ज, बड़ी स्पीड है जनाब। और हार्ड डिस्क का जो सीक टाइम है दैट इज एकदम गिर जाते हैं। कहां हम चल रहे होते हैं नैनोज में और कहां आते हैं मिलीज में, गिर ही जाते हैं यार बिल्कुल ही। अब हमें ये तो पता है कि यार जो बैलेंस ट्री होते हैं उनका
जो होती है कॉस्ट कंपेरेबल सी होती है, क्या होती है, लॉग ऑफ एन में हम चल रहे थे। और कौन कौन से हमने कहां देखे थे, माइनस ट्री में देखा था बैलेंस ट्री का, जो हमने मल्टीपल ट्री देखा उसको भी हम इस तरह बैलेंस कर सकते हैं। और ये बी प्लस ट्री ये उसी बैलेंसिंग के अंदर ही आएंगे जो कि अब हमने देख रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ वेज हो सकते हैं इस काम को करने के। तो ये जो हमने काम किया हम इसको बाइनरी सर्च ट्री से भी कर सकते हैं, ये नहीं कि उससे नहीं कर सकते, एवीएल बैलेंस करें बाइनरी सर्च ट्री से करें, लेकिन वो देखते हैं आज के वो क्यों नहीं कर रहे होंगे। बाइनरी सर्च ट्री क्या करेगा, अगर बाइनरी सर्च ट्री से यही वाला काम करते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ लिया अगर हम उसी को इस्तेमाल करेंगे, यार कोई नया मेला बाद में देखने जाएंगे, यार अभी तक जो चीजें पढ़ ली उसे तो इस्तेमाल करें, तो हम कहते हैं अच्छा यार चलो ये 1 गीगा आइटम्स बाइनरी सर्च ट्री से करो बीएसटी को लगाते हुए। मसला ये है कि बीएसटी से जब ये वाला काम करेंगे तो उसकी हाइट हम कैसे, हाइट होती है ना बीएसटी की, अगर उसकी हाइट एक बैलेंस ट्री वाली है जो कि लॉग ऑफ एन होती है, log 2 ऑफ एन, वो हम लगाएं इन इतने आइटम्स में, तो हाइट कितनी बन रही है, कितने लेवल्स बने, 29। तो 29 हाइट होगी उसकी। हाँ जी, अब एक चीज ये ध्यान रखें यार, 29 उसकी हाइट है, और हमने पिछली साइड पे कहा था कि ये जो पूरे का पूरा ट्री है ना हमारा हार्ड डिस्क में स्टोर है। इसका मतलब ये हुआ कि यार अगर हम जिस नोड की आइटम की तलाश में निकले हैं वो 100 लीफ में पड़ा हुआ कहीं, उस तक पहुंचने में हमें कितना टाइम लगेगा। चीज पड़ी हुई है हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क में एक एक्सेस कितनी मिली सेकंड्स लग रहे हैं, 10 मिली सेकंड्स। अगर हम 29 इस तरह की एक्सेसेस करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें 10 मिली सेकंड्स, तो 10 मिली सेकंड को मल्टीप्लाई कर दें आप 29 से, यू गेट 0.29। 19 कहां से आ गया, 90 कहां से आ गया यार, 10 है भाई, 2 क्या बात कर दी यार, 290 मिली सेकंड, ये बात, ये यूनिट लगा दिया था ना साथ में, टेंशन में आ गया महंगे यार, पता नहीं क्या हो गया। तो 290 मिली सेकंड लगेंगे, अल्लाह 290 मिली सेकंड इज अ हेल ऑफ टाइम। 290 मिली सेकंड यानी कि अगर यही रैम से हम कर रहे थे, रैम में चीज पड़ी होती है तो वहां तो कुछ नैनो सेकंड्स में हो जाता। 290 मिली सेकंड्स पड़े, और क्यों पढ़ रहे हैं ये बाय द वे, क्यों पढ़े ये 290 मिली सेकंड्स, क्यों कि जो वर्स्ट केस में हम जो हाइट तक अप्रोच किए हैं, इतने लेवल्स को विजिट किया, हर लेवल विजिट करना हमें 10 मिली सेकंड में पड़ रहा है, क्योंकि 29 लेवल थे, वर्स्ट केस में 29 लेवल तक हम जा सकते थे, तो 29 हमें करना पड़ा। ये मसला है बाइनरी सर्च ट्री से ये काम करने का। एमवे सर्च ट्री हो तो क्या होगा, हाइट कम हो रही, बिल्कुल। तो एमवे सर्च ट्री में लेट से हम कितने का वो ट्री बनाए, तो हम कहते हैं कि यार हमारे पॉइंटर्स 4 बाइट्स के थे, और उनकी कीज भी हमें चाहिए, जैसे होता ना कि आइटम नंबर 1 है, आइटम 2 है, एक तो ये होता है ना हमें चाहिए, जैसे आपके लोगों की रजिस्ट्रेशन आईडीज है, दूसरा हमें उनका मेमोरी एड्रेस चाहिए होता है, तो ये 2 आइटम्स चाहिए होते हैं। तो 4 बाइट्स की हो गई, 4 इसकी हो गई, तो इसका मतलब एक ब्लॉक के अंदर हम ये पेयर कितने रख सकते हैं, 4 किलोबाइट का अगर ब्लॉक है हमारा, उसे डिवाइड कर दें 4 + 4 से 8 से, जुनेद साहब अगर इसे कर लें तो कितना मतलब 512। इसका मतलब है कि हम एक ब्लॉक के अंदर 512 इस तरह के पेयर्स रख सकते हैं। तो इससे हमें हिंट मिलता है यार हम 512 वे का ट्री बना लें, और अगर 512 वे का बना लें, कितना 512, लास्ट टाइम हमने 3 वे बनाया था तो जरा परेशान होने लग गए थे। 512 का होगा ना अगर ट्री मल्टी वे, उसकी हाइट कितनी बनेगी 1 गीगा आइटम्स के लिए, 3। कहां हाइट थी उसकी बन रही 29, कहां बन रही है 3 का मतलब यह हुआ कि हार्ड डिस्क का एक्सेस टाइम तो उतना ही है अभी भी 10 मिली सेकंड, लेकिन अब 10 मिली इंटू 3 कुमेल साहब कितने हो गए 30 मिली सेकंड। तो कहां बीएसटी से यही वाला काम करते हैं, तो 290 मिली सेकंड से कहां, यानी इमेजिन करें एक डेटा, एक इंजीनियर वो था जिसने बीएसटी तक पढ़ा था, उसके बाद उसने कहा कि अब पढ़ने की मजीद जरूरत नहीं है, मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, मैंने इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर पढ़ के क्या करना है, बस बीएसटी तक काफी है, जिंदगी इससे चल जाएगी, और उसके पास इस तरह का सिस्टम बनने आया, तो उसने बीएसटी की वजह से जो
सिस्टम बनाया उसमें एक्सेस टाइम पड़ता था 0.3 सेकेंड, और एक थे कुछ और पढ़ाकू बच्चे, किस तरह के, अब्दुल हई की तरह के पढ़ाकू बच्चे थे, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं हमने तो भाईजान B+ टीवी पढ़ा है और वो लगाया, तो वही वाला सिस्टम उससे 10 टाइम्स ज्यादा परफॉर्मेंस थी। जो काम उधर 1 घंटे में हो रहा था वो वाला काम जनाब यहां 1 मिनट में हो रहा है। इसकी तो गुड्डी चढ़ जाएगी, लोग कहेंगे यार चीता लगा, ये तो लेवल है भाई का है कि कैसे वही वाला सिस्टम जब भाई के पास आता तो दौड़ने लग जाता है, और वही वाला सिस्टम जब किसी उसके पास जाता है, मोहसिन, हाँ मोहसिन के पास जाता है जो कि कहता है B+ के बाद काफी है, बहुत पढ़ लिया, वो बैठ गया सिस्टम। तो इस तरह तो ये मसले हैं। तो ये देखो एल्गोरिथम चेंज करने से क्या साइंस हुई है, ये एक बड़ा एक पावरफुल टूल है, यानी कि इससे हमें पता चला। तो हमने जब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम स्टार्ट किया था तो हमने क्या कहा था कि हम जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना उनको इग्नोर कर रहे होंगे, एक्सपीरियंस सिर्फ हम साइज का देख रहे होंगे और उसके अलावा कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं देख रहे होंगे। तो नाउ देखें, फॉर द सेम स्पीड कंप्यूटर स्पीड फॉर द सेम प्रोसेसर यू आर गेटिंग 10 टाइम्स परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू BST, अगर आप इस तरीके से चलेंगे, B+ वाले तरीके से चलेंगे, या मल्टीवेयर, B+ तो का अभी आया नहीं, मल्टीवेयर तरीके से भी चलना, तो 10 टाइम्स आप स्पीड कर लिए। 10 टाइम्स स्पीड यार एक बहुत इंप्रूवमेंट होती है। 10 टाइम्स स्पीड इज अ हेल ऑफ इंप्रूवमेंट। ये ऐसा ही है कि आप जनाब साइकिल चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, 40 की ऊपर से जाता नहीं और एकदम 400 की स्पीड पे जाने लग गया, तो प्रिंस तो लोग कहेंगे कि फार्मूला 1 का ड्राइवर है, हो रहेगा ना, नहीं प्रिंस ऐसा ही है ना, तो एक लेवल ही चेंज हो रहेगा। तो इस तरह का लेवल चेंज होता है, और बढ़ा लो नहीं, लिमिट तो यही हम बता रहे हैं ना, अभी लिमिट से तो बता रहे थे कि हमने 2 आइटम्स रख रहे थे 4 किलो में। अच्छा वे 4 किलो का ब्लॉक ना होता, लेट से 8 का होता, तो अब ये हम शायद 1000 का हमारा होता है ना, और लेवल कुछ और। लेकिन बात यह है उससे क्या होना था, 3 से शायद कम होकर 2 पे आता है। अब 3 से 2 का फर्क कोई इतना फर्क नहीं है, लेकिन 30 से 3 पे आना एक बहुत बड़ा फर्क है। तो उनका मसला क्या होना था, उसमें फिर मेमोरी वेस्टेज वगैरह, हमने दरअसल सब कुछ देखना है ना। एक इंजीनियर का काम ये नहीं है कि उसने एक काम, इंजीनियर का काम है कि जो गिवन रिसोर्सेज है उसमें से बेस्ट सोल्यूशन कैसे बना सकता है बेचारा। जो भी चीजें मौजूद है उसने अपना हलीम पका के देना, तुम्हें जितना मर्जी बना के देना वो पका के देना उन गिवन रिसोर्सेज के अंदर। यानी अगर आप कहेंगे यार मुझे बेस्ट ये ला दो, बेस्ट ये ला दो, उसके बाद तो फिर कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर उन्हीं रिसोर्सेज में आप एक तो असल तो उस चीज की मार्केट है, वो कैसे कर पाते हैं। अच्छा जी, सो प्रॉब्लम क्या है जी मल्टीवेटरी में कि हम सिर्फ कीज ऑफ पॉइंटर्स को भी स्टोर कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसी बात है जैसे हम कहेंगे यार हमारे कुछ हैं शहजादे हैं जैसे बैठे हुए, इन सब की हम रजिस्ट्रेशन आईडी स्टोर कर लें और इनका जो 4-4 नंबर हैं, 5-5, 6-6 सिमें हैं जिनकी, उनमें से एक नंबर स्टोर कर लें, है ना। कुछ भाई होंगे इनके पास 4-5 नंबर होंगे, ठीक है। उन्हें सुबह के 2 घंटे कोई और टाइम लगानी होती है, बाद में 2 घंटे कुछ और लगानी और रात को 6 लगानी होती है। बहुत सारी सिमें होती हैं और मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ सिमें होती हैं। कुछ लोग पता नहीं कि मुझे छुपा रहे, मुझे नहीं समझ आ रही है। अच्छा बहरामंद तो सब पता है यार, बात है यहाँ हर खबर पर नजर है बहरामंद की। हाँ लगता है चार्ज इसी से करवाते हैं। तो लेकिन ये काफी इंफॉर्मेशन नहीं है। मसलन हम चाहेंगे कि अगर ये बात है तो हमें पता हो गया प्रिंस के बारे में, हमें मजीद पता हो प्रिंस का पूरा नाम क्या है, प्रिंस का निक क्या है, प्रिंस को कौन सी चीजें पसंद है, प्रिंस को क्या चीजें नहीं पसंद, प्रिंस की फेसबुक की आईडी क्या है, स्काइप की आईडी क्या है, इस तरह की शायद या और कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें शायद जो प्रिंस नहीं बताना चाहता, जीपीए क्या है, ठीक है, कितने कैरेक्टर्स हो गए, बहुत सारी चीजें। तो हम ये भी स्टोर कर, तो ये रिकॉर्ड कहलाएगा। ये पूरी चीजें जो सी होंगी रिकॉर्ड होगी। या जैसे अगर सिटीजन्स का देखें तो सिटीजन्स का भी ऐसे ही है ना कि एक हमारा की है, की हमारी क्या है, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हमारी की है, हमारा CNSE नंबर है जो कि की है हमारी। लेकिन उसके अगेंस्ट एक रिकॉर्ड पड़ा होता है। जब कभी बैंक वाले या मोबाइल फोन वाले जब भी आपसे वेरिफिकेशन कराते हैं, चेक करते हैं आपका रिकॉर्ड, तो आपका पूरा बायोडेटा उनके पास होता है। उन्हें आपकी हर पर्सनल चीज का पता होता है। हर पर्सनल चीज तो चलो नहीं कहना चाहिए, लेकिन काफी चीजों का पता होता है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, फैमिली मेंबर्स कितने हैं, प्रोफेशन क्या है, आपका रिलीजन क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब कुछ डेटा, और ये बड़ा कीमती डेटा है। ये डेटा ऐसा डेटा है कि जो कभी आपने कार्ड अपना अनब्लॉक करवाना तो आपसे बैंक वाले पूछते हैं, बाकी चीजें होती हैं, बड़ा प्राइवेट डेटा है, कीमती डेटा है। तो खैर इस ये रिकॉर्ड है इन दी एंड। तो यूनिवर्सिटी में आपका रिकॉर्ड क्या है कि आप कैरेक्टर्स कितने हो गए, किस सेमेस्टर में हो गए, जीपीए क्या है, इस तरह की सब चीजें, बाकी एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह, ये आपका रिकॉर्ड है। तो हम ये भी चाहेंगे कि ये भी चीजें स्टोर हो सकें।
तो हम फिर इस तरह क्या है, इसका मतलब एक ब्लॉक में हम चाहेंगे एक तो वो की वैल्यू वगैरह वो पढ़ाओ, ठीक है, और बाकी चीज में हम ये इंफॉर्मेशन वगैरह रख सकें। तो जनाब हम अगर लेट्स से कि इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास 100 बाइट्स की है, जिसमें आपकी ये कुछ चीजें आ गई 100 बाइट्स में, 100 बाइट्स प्लस तो 100 लग रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है यार। मतलब अगर आपका मैंने फोन नंबर स्टोर करना तो 10 बाइट्स तो इसी ने खा लेनी है। और कुछ लोग ऐसे माशाल्लाह जिनके नाम शुरू होते हैं तो खत्म ही नहीं होते, 50 कैरेक्टर्स आया करते थे नाम के ऊपर, इतनी मेमोरीज आया करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। तो है ना कुछ लोग हमारी क्लास में, कौन, हेलो चेक करो, तो बस कम इसने 28 बाइट्स आया कर दी अपने नाम पे, ठीक है ना। ये अल्लाह पूछेगा बेटा क़यामत वाले दिन, हाँ, कि बेटा तू हर जब भी इसका कभी नाम लिखा गया, जब भी इसका नाम लिखा गया इतनी मेमोरी जाया हो जाती होगी, ठीक है ना। अगर छोटा नाम लिखे तो कितना फायदा होता, ठीक है। क्या बोले यार मुर्जेब आप, जी वो री से नाम अमीर भाई तो सीरियस हो गए हैं थोड़े से। राजा साहब की स्पीड तो मोटरसाइकिल पे लगती होगी, मगर खैर ये तो कश्मीरी राजा साहब हैं, ये हमारे पिंडी वाले राजा साहब का हैं। अगर ये पिंडी पे आए होते तो फिर इनकी होती स्पीड। ये राजा आपको बहुत गर्मी लगती है यार, सेमेस्टर शुरू हुआ तो ठंड बहुत लगती थी आपको, अब आपको गर्मी लगने लग गई है। अभी तो गेम शुरू हुई है, पार्टी शुरू हुई है बेटा। एक मिनट, आज एक दोस्त से तो बात ही नहीं अभी तक, क्या जलवे करा रहे हैं, सरप्राइज देते भाई साहब। मेरा मैं और करके नीचे हूं, मैं कहते तो दुनिया ही बदल गई है। मैं को अभी कोई काली काली चीज ही है क्या, वाइट हो गई एकदम। शॉकिंग, भुला दिया सब कुछ जैसे मुझे। नहीं अच्छा सीजन है, फैजान वगैरह जिस सीजन में कराई वो अच्छा सीजन नहीं था, ये ठीक सीजन है। अब तो आगे ज्यादा गर्मी हो रहेगी, ये बिल्कुल सही है। कुछ लोगों को बहुत जरूरत है टेंट कराने की, जैसे अब्बास जी हैं, जैसे हमाद जी हैं, ये वो लोग हैं मुझे पता है मरते दम तक नहीं करवाएंगे टेंट। इन्होंने हज करने चल जाना, उधर भी कह रहे यार इसके टेंट के बारे में काम करे तो अच्छी बात है। अच्छा जी, तो एक ब्लॉक में फिर हमारे अगर लेट्स से ये 100 बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है तो हमारे एक ब्लॉक में कितने आ जाएंगे यार? अभी तो भाई 350 हुए हैं यार, 450 हुए हैं। वो कहते पास वो पास कर या बर्दाश्त कर, वो ये ऐसा ही कुछ होता है ना, हाँ बर्दाश्त करो। हाँ जी, तो अगर हमारा रिकॉर्ड जो है ना 100 बाइट्स में वो इन्फॉर्मेशन और बाकी एक की हो गई और एक पॉइंटर हो गया, तो कितनी होंगे 108 बाइट्स लेट से। तो हम 4 KB पे से
डिवाइड करें तो हमें कितना मिल जाएंगे, इंटीग्रल इतने, इस तरह कितने रिकॉर्ड मिलेंगे, तकरीबन 37 रिकॉर्ड हमें मिल जाएंगे। तो हर ब्लॉग अगर 37 रिकॉर्ड स्टोर कर सकता है तो इसके लिए कितने वे ट्री चाहिए होगा। तो बाइनरी ट्री के केस में हमने देखा था क्या, हर आइटम एक को करता था, 3 में 2 होते थे। तो 37 अगर इस तरह के एलिमेंट्स हैं तो वे कितने होंगे उसके लिए, 8 होंगे। 3 वे ट्री में क्या होता था, 2-3 एंट्रियां, 2। अब हम कह रहे हैं ये वाली एंट्रीज अगर 37 है तो कितने वे का ट्री बनेगा, 38 वे का ट्री बन जाएगा, ठीक है। तो एक ऊपर होगा। बाइनरी ट्री में क्या होता था, 1-1 था, ये भी 1-1-1 बाइनरी यानी कि 2 वे ट्री, 2 वे ट्री में 1-1, 3 में 2-2। तो हम कह रहे हैं अगर 37 इस तरह के रिकॉर्ड्स पड़े होंगे तो ये कितने वे का ट्री होगा, 38 वे ट्री बन जाएगा। वो 512, उसमें बेटा कुछ और इंफॉर्मेशन थी नहीं ना, ये तो हम कह रहे हैं। ये देखो वो हम क्या प्रॉब्लम क्या थी, हम उस केस में सिर्फ कीज और पॉइंटर स्टोर करे तो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। वो 8 बाइट्स का था रिकॉर्ड, उसमें 8 बाइट्स का था, तो उस केस में 512 का बन सकता था, ठीक है। अब हमारा रिकॉर्ड है 8 बाइट्स का नहीं है, अब हमारा 108 बाइट्स का है। अब उस केस में ऑफकोर्स फिर कम हो जाएगा। वो तो देखो मल्टीवे तो बना लिया हमने, 38 पे बना लिया ट्री, 38 पे बिल्कुल कर सकते, देखो चीजें करने को कर सकते, लेकिन अगेन उनकी कॉस्ट होगी ना उन चीजों की। जैसे हम यहाँ हाँ नहीं वो फिर हम ट्वीक कर सकते हैं। इवन कुछ ना भी करें हम, अगर इसमें ही आपका जो 4096 का उसको बड़ा कर लें तो बढ़ जाएगा ना, नहीं उसकी कॉस्ट होगी। वही मैं कह रहा हूँ, हर चीज की कॉस्ट है। देखे अब आप यहाँ हर रिकॉर्ड के साथ आपकी 8 बाइट्स जाए जा रही है ना, यानी कि उसमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन नेसेसरी भी है कि इससे आपका ट्री के अंदर प्रोपेगेट आप उसके थ्रू कर सकेंगे। जब आप एक और ले आएंगे, आपने एक और डाल दिया, उसके फिर अपने 8 आ जाएंगे, यानी कि बढ़ता रहेगा। वो फिर आपने एक चॉइस लेनी होती है, किस जगह पर क्या चॉइस लेनी है। अच्छा तो उस केस में क्या हो रहा है जनाब, ये अगर 38 वाला 37 रिकॉर्ड है विद कीज के, तो हमारे 38 पॉइंटर आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंटर्स, क्योंकि 38 पे क्या वो बनिए ना 38 नेक्स्ट पॉइंटर्स होंगे। और अगेन पूरा 4092 का ब्लॉक अभी भी यूज नहीं हो रहा, आखिर में जाके कुछ मेमोरी अभी भी जाया जा रही है। कितनी 96.7 स्टिल जा रही है। कोई बात नहीं है, शुक्रिया अदा करें, ये मेरा फर्ज है, तनख्वाह मिलती है मुझे इस चीज की, तुम क्या इतना शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा इस केस में हाइट क्या बन गई ट्री की, ये भी देख लो। हाइट पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। 38 के लिए 5 एक है, 5 हाइट है उसकी, और उसमें कितनी थी 512 पे जाके 3, यानी कि स्टिल 290 मिली सेकेंड से 50 मिली सेकेंड, स्टिल 6 टाइम्स का फर्क है अभी भी। तो इसलिए इतना ज्यादा नहीं है इसको होना चाहिए कम, लेकिन स्टिल ये 38 पे हो गया ना, 38 में तो हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जितने आप ब्रांचेस बढ़ाते रहेंगे हाइट उतनी कम होती चली जाएगी। अच्छा यार ये थोड़ा सा बस मैं वो देख रहा था कि आगे हम कहां तक जाएंगे आज। ये B+3 तो अभी तक हमने नहीं शुरू किया, अभी तक तो हम तमहीद बांध रहे हैं। नहीं बस ये खत्म। अच्छा होगा क्या, जैसे अब हम फिनिश करते हैं इंशाल्लाह, ज्यादा नहीं, हम ऊपर नहीं जाएंगे टाइम पे। वैसे पिछली क्लास के 10 मिनट का हमारा रहता है डेबिट, ये याद रखना, ठीक है, वो तुम लोगों पे उधार है। हाँ। अच्छा टाइम हमारा कितना बढ़ गया, 3 वे से 512 वे से 38 वे पे आने में हम 30 मिली सेकेंड से 50 मिली सेकेंड पे आ गए। तो कितने परसेंट हमारा टाइम बढ़ गया, 67% हो गया। तो इतना हमारा टाइम बढ़ गया। वो कैसे कि न्यू टाइम है हमारा 50 मिली सेकेंड, ओल्ड था हमारा 30। क्या तो ओरिजिनल ये हो गया, तो ये कर ले तो 67 आपका बन जाएगा, ठीक है। तो 67% इसका हमारी इंक्रीज बन रही है। अच्छा हम चाहते हैं कि यार हमारा ये टाइम ना बढ़े, अगेन
हम कहते हैं यार हमें क्या मुसीबत पड़ी है कि हम जो इंटरमीडिएट आ रहे हैं उनके अंदर हम हर लेवल पे डेटा रखें। डेटा हम क्यों ना जो रिकॉर्ड्स रखने हैं वो लीफ पे रखें। लास्ट टाइम हुई थी ना डिस्कस कि हमारा लीफ के अंदर मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी लोड लीफ की होती है। तो जो बीच में इंटरनल नोड्स हैं उसमें हम ये ना रखें, उसे चलने से दूसरे खाते थे। अगर ये वाला काम कर लेंगे तो उससे होगा क्या, उससे ये हो जाएगा कि हमारे जो इंटरनल नोड्स हैं वो भी जनाब उनमें रिकॉर्ड नहीं पड़ा होगा, रिकॉर्ड हमारे सारे लीफ नोड पे पड़े होंगे। ये एक फायदा हो रहेगा। अच्छा, जब ये काम होगा तो होगा क्या, हमारी इंटरनल नोड्स जो सी होंगी वो एमवे उनकी मल्टीवे ज्यादा हो रहेंगे, क्योंकि अब उनके अंदर रिकॉर्ड्स नहीं पड़े हुए, उनके अंदर पॉइंटर और कीज पड़ी हुई है। तो वो यानी दो किस्म, दो टीयर्स आ जाएंगी इसमें। डेटा के लिए डेटा जो सा हमारा वो 38 वाले ही टी होंगे, और जो बीच में इंटरनल है वो हम 512 की बना के चलाएं, तो उससे हमारा इफेक्टिव हाइट जो सी है वो रिड्यूस हो जानी है, वो 3 पे आ जानी है। ये मैं बनाता हूं भैया मसला नहीं है, देखें 3 वे पे आ रहा है। अब इस 3 वे वाले में क्या हो रहा है कि इंटीरियर कीज है और डेटा है फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ना 3 वे वाले में, ये 3 वे हमारा ट्री चल रहा है। अब हम इस 3 वे ट्री का जो डेटा, जो इंटरनल नोड्स भी थी, इंटरनल नोड्स क्या होती है जो लीफ नहीं होती, वो इंटरनल में आ रही होती, वो सारा डेटा हम लीफ पे ले गए। तो इस केस में क्या हुआ आप देखें और से, अब बीच में कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की, सिर्फ पॉइंटर्स उनके कीज पड़ी हुई हैं जो कि उसके प्रोपेगेट आगे करवाने के लिए हेल्प कर रही हैं। तो वो कीज मजबूरी है, वो नहीं होगी तो फिर हमें पता नहीं होगा कि हमने ऐसे आगे किस में जाना है। कीज तो हमारे इसलिए चाहिए होंगी। वो कीज किस तरह की होंगी, वो कीज ये बता रही होंगी कि यार वो नहीं हम जो बाइंड ट्री में करते थे, यार 9 से छोटा है तो इधर आ रहा है, लेकिन अगर 7 से बड़ा है, 3 से बड़ा है तो इधर आ रहा है, 7 से बड़ा है तो इधर आ रहा है, इसलिए वो ये वाली, तो ये वो वाली चीज है मेन मैक्स वाले ना, ये वाली चीज पड़ी होंगी इसके अंदर, कीज जिसे हम कह रहे होंगे। क्या बस हम फिनिश करने लगे। तो हमारा गोल क्या है, हम चाहते हैं कि यार कि हमारा गोल है कि ईच नोड जो सी है लीफ या इंटरनल एक ब्लॉक के अंदर फिट आ जाए, और ब्लॉक कितना है हमारा 4 बाइट का, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं फिर, अगर हमने वो चीज जो डेटा था, रिकॉर्ड था, उसे लीफ में मूव कर दिया है, तो इसका मतलब इंटरनल नोड्स में हम रिकॉर्ड नहीं रखे, तो उस सारे में हम कीज और पॉइंटर्स डालते जाएंगे, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डाले, ठीक है। तो इंटरनल नोड्स जो सी हो गए, लेट्स से अगर वो एमवे ट्री बनी है तो इंटरनल नोड्स मुख्तलिफ लेवल के ट्रीज होंगे, और जो फाइनल लीफ नोड है वो डिफरेंट लेवल के होंगे, ये फर्क आ रहेगा। ये कुछ इस तरह की गेम बन जाएगी। ये देखें, अब इंटरनल नोड्स ये 5 वे ट्री बन रहा है, ठीक है, और अल्टीमेट जो लीफ नोड्स है उसमें आप देखें वो 3 वाली नजर आ रही है आपको, ऐसा ही है ना कि इसमें ये 5 वे चल रहा है, 5 वे चल रहा है, इससे हमने क्या कर लिया, हाइट उसकी कम कर ली, और जो अल्टीमेट डेटा स्टोर हो रहा है वहां जाके, क्योंकि वहां रिकॉर्ड्स भी आने थे, वहां हम इसको ज्यादा ब्रांचिंग नहीं कर सकते थे, वहां हम 3 वे के ऊपर आ गए। तो हमने 2 लेवल्स अब मेंटेन करना शुरू कर दिए कि इंटरनल्स में ज्यादा है, उससे क्या होगा, अब हमारी इफेक्टिव हाइट कम हो रही और डेटा जाया नहीं जाएगा। ये हमने दोनों चीजें अचीव कर ली। जो तुम अलहदा एक बनाना चाह रहे थे ना, ये हमने एक उसके ज्यादा एक ऑप्टिमाइज शक्ल निकाल ली है कि इंटरनल को हमने ज्यादा बेस का कर लिया, और जहां डेटा हमारा सोना है वो कम इसका है। तो और ये हर लेवल पे ये वाला काम हो सकता है। तो ये था जनाब हमारा बिल्डअप, कहां तक का बिल्डअप, B+T का। तो ये एक हमने पूरा एक जो इसकी मोटिवेशन देखी है, क्या था, क्यों इसके होते हैं, कहानियां क्यों होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ये जब तक पता नहीं होगा तो इट इज जस्ट लर्निंग एन अदर डेटा स्ट्रक्चर, जिसका हमें कोई सिर पैर नहीं पता होगा, जाके कर लेंगे जो भी। लेकिन अगर पता होगा तो फिर हम बेहतर सोचेंगे, कभी फ्यूचर में इस तरह कोई प्रॉब्लम आए तो फिर हम सोच देंगे अच्छा यहाँ कौन सा बेहतर रहेगा लगाना, ठीक है। तो इसके साथ ही यहाँ इस पे कंक्लूड करते हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।